नमस्कार मित्रों। संसदीय इतिहास में आज का दिन भी बेहद शर्मिंदगी वाला है। हालांकि जिन्होंने ये हरकत की है वो तो अपने को महारानी विक्टोरिया समझती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ली हुई प्रतिक्रिया में गांधी परिवार, जिसमें सोनिया गांधी प्रमुखता, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उन्होंने राष्ट्रपति पर बेहद बेहुदा और ओछी टिप्पणी की। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी, बेचारी कहा। वहीं राहुल गांधी ने महामहिम राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग कहा। वो वहाँ मनोरंजन के लिए जाते हैं क्योंकि वो मनोरंजन के ही पात्र हैं और उनको हर जगह मनोरंजन चाहिए। तो इस तरह की हरकत कौन कर रहे हैं? जो हर जगह संविधान की पुस्तक लेके घूमते हैं एक डायरी की शक्ल में। उन्हें ये मालूम ही नहीं शायद कि संविधान का पहरुआ राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पास एक संविधान विशेषज्ञों की टीम होती है और जब भी कोई ऐसी बात होती है तो अंततः आखिरी पायदान राष्ट्रपति का ही है। देश का वो प्रथम नागरिक है। और जहाँ तक बेचारगी की बात है तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजनीतिक रूप से जो यात्रा शुरू करके और जिस ऊंचाई तक वो पहुंची हैं, इतनी लंबी, इतनी ऊंची यात्रा वर्तमान में किसी भी राजनीतिज्ञ ने नहीं की है। अगर तुलना की जाए तो कुछ हद तक अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से की जा सकती है। अब्राहम लिंकन, जिनके साथ जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई जिन्हें बुरा कहा जाएगा, नर्वस ब्रेक डाउन भी हो गया, उनकी पत्नी का देहांत भी हो गया, कई चुनाव उन्होंने लड़े। स्वाभाविक, उन्होंने बहुत मेहनत करके गरीबी में पढ़ाई लिखाई की और कई चुनाव लड़े। वो वकील थे, बार एसोसिएशन से लेके सीनेटर तक के कई चुनाव लड़े और सभी में वो पराजित हुए। वो डिप्रेशन का भी शिकार हुए, लेकिन अंततः 1865 में वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। उनके पिताजी जूते बनाने का कार्य करते थे और अब्राहम लिंकन देखने में भी सुंदर नहीं थे। संभवतः वहाँ पर मौजूद जितने राजनीतिज्ञ थे उनके मुकाबले तो उन्हें कुरूप ही कहा जाएगा। जब वो शपथ लेने के लिए जा रहे थे तो तमाम सीनेटर और जो उपस्थित जनसमूह था अभिजात्य वर्ग का, वो व्यंग्यात्मक हंसी हंस रहे थे। अब्राहम लिंकन ने अपने पहले भाषण में शुरुआत की कि हमने एक जूते बनाने वाले के यहाँ जन्म लिया, फुटपाथ पर इलेक्ट्रिक पोल के नीचे पढ़ाई की, जो एक कहावतें होती हैं, उन्होंने वाकई में जी। और हमने वहाँ से अपनी जीवन यात्रा शुरू करके दुनिया के सबसे ताकतवर और देश के सर्वोच्च पद को हमने प्राप्त किया। हमारी राजनीतिक यात्रा इतनी लंबी रही, इस पे हमें गर्व है। लेकिन वो लोग जो हम पर हंस रहे हैं, वो अपने अंदर झांक कर देखें कि उनकी जीवन यात्रा कहाँ पर से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची। उनकी जीवन यात्रा कितनी लंबी रही। द्रौपदी मुर्मू ने संथाल जनजाति में जन्म लिया, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसे अक्षर ज्ञान भी नहीं होता था,
और ऐसे गांव में जन्म लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने पढ़ाई लिखाई की। और यही नहीं, वो सहायक प्रोफेसर बनी, एक शिक्षिका बनी। सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट का जॉब भी उन्होंने किया, सर्विस की। और उसके बाद 1997 में भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्य बनी। 2000 में पंचायत की अध्यक्ष बनी। बीजेपी ने उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। 6 मार्च 2000 में वो मंत्री बनी उड़ीसा में बीजू पटनायक सरकार में, क्योंकि वो भाजपा और बीजेडी की सरकार में मिलीजुली सरकार थी। उसके बाद दोबारा भी वो मंत्री बनी, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास की फुल प्लेस। 2006 में वो पुनः विधायक बनी, लेकिन 2017 में वो महामहिम राज्यपाल बनी झारखंड की, अपनी योग्यता और अपनी क्षमता से। और 2022 में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी और भारी मतों से जीत हासिल करके एक संथाल जनजाति की महिला, जिसके गांव में अक्षर ज्ञान भी बहुत कम लोगों का था, वहां से यात्रा शुरू करके और भारत में सर्वोच्च राजनीतिक पद, भारत की प्रथम नागरिक वो बनी। और जो उनकी खिल्ली उड़ा रही हैं, उनका तो असली नाम भी अगर ले लिया जाए, एंटोनियो माइनो, तो उस आदमी को तो वो पुलिस में आतंकवादियों की तरह घसीट के जेल में डाल देती हैं। याद है ना अर्नब गोस्वामी को, जिसको अपना असली नाम लेना शर्म का पर्याय हो, वो क्या खिल्ली उड़ाएगी। इंदिरा गांधी के बेटे से शादी करके आज उनका ये ठसक, उनका ये जलवा है, नहीं तो वो पता नहीं कहां कहां ठुमके लगा रही होती। अब किसको गर्व करना चाहिए और किसको शर्म, ये आप लोग सुनिश्चित करें। बेहद तकलीफ की बात है, बहुत तकलीफ की बात है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति हमारे देश की हैं, हम सबकी हैं। और एक विदेशी महिला जो 1968 में राजीव गांधी से शादी करके आती है और 1983 तक भारत की नागरिक भी नहीं बनती है, नागरिकता नहीं लेती है, और वो इस देश की राष्ट्रपति पे फप्तियां कसेगी। भारतीय जनता पार्टी को ये जमानत पे जो बाहर है परिवार, नेशनल हेराल्ड मामले में एमपी एमएलए कोड के नियमानुसार 2 साल में फैसला हो जाना चाहिए। इनकी जगह बाहर नहीं है, फाइनल विदाई ये ले लें। इससे पहले इनको कृष्ण जन्मभूमि की यात्रा आवश्यक है, ताकि इनकी ये ठसक, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करती थी, मैडम का आदेश। तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत आक्रोश है, स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ है, आप देख ही रहे हैं। न चाहते हुए बीच में खांसी आ गई, और ये खांसी केजरीवाल वाली नहीं है कि इस खांसी से हम आपको कुछ हासिल करें, लेकिन हमारी समझ से बहुत लोग आक्रोशित होंगे, क्योंकि इस तरह की महिला जो किसी की पत्नी बन के ठसकबाजी दिखा रही, खुद की क्या हैसियत, क्या बकत, क्या औकात। और महामहिम हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने अपनी क्षमता, अपने बलबूते पर ये पद प्राप्त किया है, किसी की कृपा से नहीं। कम से कम कांग्रेस और सोनिया की कृपा तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो पूरी औकात और ताकत लगा दी थी। तो कमेंट्स में लिखें कि ये आक्रोश जायज़ है या नाजायज।